प्रणाम गुरु जी। जी बाबा की दया के परमात्मा। आप ठीक हो मालिक? ठीक हूँ जी गुरु जी, बड़े दया करी परमात्मा। हम तो बहुत नहीं इच्छा मालिक, आप ना दुखी करे जावा। हाँ जी गुरु जी, विचार करो उसके ऊपर सारे मिलते हैं। बहुत तैयारी करो, विचार हो फिर सदा रोना पड़ेगा। जी गुरु जी, ठीक है बेटा। जी गलती होगी जी, माफ कर दियो जी, सब ने माफी मांगा परमात्मा। रोवा संगत मालिक। मैं देख कर चलो। जी गुरु जी, ठीक है बेटा। जी गुरु जी, बहुत ठीक है। सारी संगत को हाँ जी दास का आशीर्वाद, आपकी भक्ति बने रहे, आप परमात्मा की बेय का बंदा सदा बना रहे हैं। तो भक्ति करो, बुराई से बच करो, आपस में खींचातानी बंद करो, राग ईर्ष्या छोड़ के बेटी तन मन धन से बचो, उस मालिक को समर्पित होकर एक का अपना काम पूरा कर लो। दास अपने आपके साथ है, कबीर भगवान आपके साथ है, आपका काम बन जाएगा सबका। जय बंदी सच्चाई जी, सच्चाई जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। ये ऑडियो आप सभी लोगों ने सुना, और विशेषकर आज का ये जो मेरा छोटा सा मैसेज है, ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है। मैं लोग नहीं कहूंगा उन्हें केवल गधा और मैं गधी कहूंगा। ये उन गधा और गधियों के लिए है जिन्हें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार के नाम से जाना जाता है, जिन्हें स्टेट कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटरनियों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें नामदान संचालक और नामदान संचालिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये आज का मेरा मैसेज उन सभी गधे और गधियों से है। ये शब्द यूज करते समय मैंने बहुत सोचा कि लोग ये ना कहें कि भाई गुरुजी की बेटी को पवनदास गधी कैसे कह रहा है, गुरुजी की पत्नी को पवनदास गधी कैसे कह रहा है। ये लोग गधे और गधी से भी निम्न और घटिया स्तर के हैं। मूर्ख संगत को मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो 1 मिनट 15 सेकंड की ऑडियो अभी आपने सुनी, और आप तो यही कहोगे कि ये ऑडियो हिसार जेल से गुरुजी की है, क्योंकि 3 साल से इसी आवाज में यही ऑडियो संगत में आ रही है। तो मैं उन सभी मूर्खों को जो 70% की संख्या में हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, और उन सभी गधे और गधी जो सोशल मीडिया सेवादार के नाम से जाने जाते हैं, जो दिन रात कुप्रचार में लगे रहते हैं अंधे होके, वो सभी आंखें खोल के इस ऑडियो को ध्यान से सुन लें, देख लें कान खोल के। आप तो यही कहोगे कि ये ऑडियो हिसार जेल से गुरुजी की है, क्योंकि हर बार तुम सुनते हो, रोहतक जा जाके माइक को ऑन करके तुम्हें सुनाया जाता है। तो आज तुम सभी लोग बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि ये ऑडियो हिसार जेल से गुरुजी की है। तो मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा कि ये ऑडियो हिसार जेल से गुरुजी की है। अब वो तमाम गधे और गधियां इस ऑडियो को सुन के विचार करें कि अपने बाप को खून के आंसू जेल में कौन रुला रहा है। इस ऑडियो में मंजू कह रही है कि परमात्मा गलती हो गई, माफ करो, आगे से ध्यान रखेंगे। परमात्मा सब रो रहे हैं, संगत रो रही है, आगे से गलती नहीं होगी। उधर से कहा जा रहा है कि तुमसे ज्यादा मैं रो रहा हूं, मुझे मत रुलाओ। और विचार करो इन बातों पे, खैचातानी कम करो, बंद करो। तो ये जितने भी पढ़े लिखे गवार मूर्ख गधे और गधियां हैं, जो 10-10, 20-20 हजार रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल लेके दिन रात इन काल एजेंटों के पीछे कुप्रचार में लगे रहते हैं सोशल मीडिया पे, विचार करो अपने इस मंद बुद्धि दिमाग पे जोर डाल के, क्या गलती कर दी इन लोगों ने, जिस गलती को लेके तुम्हारा बाप जेल में रो रहा है। और जिन गधे और गधियों की वजह से जिसका बाप, जिसका गुरु जेल में बैठ के रोए, हराम खोरो, उससे बड़ा गुरुद्रोही दुनिया में कौन होगा, उससे बड़ा निकम्मा, उससे बड़ा गधा और उससे बड़ी गधी इस दुनिया में भगत और शिष्य, शिष्या के नाम पे कौन होगा। हराम खोरो, विचार करो। अरे सत्सेवकों ने तो नहीं रुलाया ना,
सत्सेवकों का तो जिक्र नहीं आया ना कि सत्सेवकों की वजह से तुम्हारा बाप जेल में रो रहा है। किसने रुलाया? तुम्हारे इन मैनेजमेंट वाले बापों ने क्या गलती की? क्या गलती की जिससे तुम्हारा बाप को जेल में रोना पड़ रहा है, ऑडियो वायरल करनी पड़ी? तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। तुम लोग काल की भांग पी चुके हो और परमेश्वर ने जो इस धरती को बचा रखा, इस पृथ्वी को, केवल अपने सत्सेवक बच्चों के सहारे। अगर हम भी तुम्हारी तरह हरामजादे, हरामखोर, गधे और गधिया हो जाते, तुम्हारी तरह घटिया और निम्न स्तर के हो जाते, गंदी नाली, गंदी गटर के सूर हो जाते, तुम्हारी तरह यह गंदी राजनीति करके कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी कांग्रेस के गले में पट्टा डला के उसका कुत्ता बन जाना, कभी बीजेपी का पट्टा गले में डला के उसका कुत्ता बन जाना, कभी गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5-5, 10 लाख, 16-16 लाख रुपए का चेक देना, कभी आरक्षण में शामिल हो जाना, भक्तों का देह दान और रक्तदान के नाम पे खून निकलवाना, फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटलों को ऊंचे दामों पे बेचना। हराम खोरो, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है सारा, ये मूर्ख संगत की वजह से हो रहा है। जाओ उस जड़ में, वो क्या कारण है जिसके कारण तुम्हारा बाप आज रो रहा है? अरे तुम्हारा गुरु रो रहा है, गुरु। हराम खोरो, जिंदा मर जाना चाहिए तुम्हारे को। ये ऑडियो सुनते ही जो लोग दोषी है, और दोषी कौन? खुद तुम्हारी वो मां कह रही है मंजू कि गुरुजी गलती होगी, आगे से नहीं होगी। मालिक सब रो रहे, उधर से कह रहे तुमसे ज्यादा मैं रो रहा हूं। हराम खोरो, विचार करो इन बातों पे। ऑडियो में कहा जा रहा है विचार करो। अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में ये ऑडियो सुनते ही। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों और उन गधों के पीछे अंधे होके चल रहे गधे और गधियों, 6 साल हो गए सत्सेवकों ने वीडियो बना बना के तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, अभी तक तुम्हारी भेजे में नहीं घुसी ये बात है। और अंत में नौबती आई, तुम्हारा बाप रो रहा है। तुम मूर्खों की नादानी पे, तुम मूर्खों की मूर्खता पे, तुम्हारे को चुल्लू भर पानी में नाक डुबो के डूब मर जाना चाहिए इस ऑडियो को सुनते ही। आराम करो, तुम्हारा जन्म तो बर्बाद हो चुका, तुम्हारा जन्म बर्बाद हो चुका। और यही कारण है युगों युगों से धक्के खाते आ रहे हैं। क्या कारण है? जाओ उस कारण में। कौन बताएगा तुम्हें? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, तुम मानसिक गुलाम हो मैनेजमेंट के, तुम काल के गुलाम हो। तुम्हें कोई नहीं बताएगा अंदर की बात क्या है। पूछो अंदर की बात फोन करके उस मंजू को कि गुरुजी इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, तुम लोगों ने क्या गलती कर दी ऐसी, और क्या हमसे गलतियां करवा दी कि आज गुरुजी को ऑडियो में ये कहना पड़ रहा है कि मुझे दुखी मत करो, मैं रो रहा हूं जेल में, मेरी तरफ देख के चलो। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि तुम मानसिक गुलाम हो। गुलाम, तुम भगवान वाले दास नहीं, तुम दक्षिणी अफ्रीका वाले दास हो, जिनके गले में कुत्ते की तरफ पट्टा डाल के केवल काम में लिया जाता है। काम में ये खैचतानी आपस की काहे की हो रही है तुम्हें पता है? ये गुरुजी की आड़ में जो जमीन दान करने का जो इन्होंने कुप्रचार संगठन ने किया, आश्रम बनाएंगे, जमीन दान करो। और जिन जिन भक्तों ने जमीन दान की, बेचारों ने जो बोले हैं, उस जमीन की रजिस्ट्री के लिए झगड़ा हो रहा है। उस कार एजेंट महेंद्र का परिवार कहता है कि हमारे नाम पे होगी, और वो कार एजेंट गुरुजी के कलयुगी परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारे नाम पे होगी। ये माया का झगड़ा, पैसे का झगड़ा। उधर से वो मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर लठबाज विष्णु साहू, वो कालिया, उसने 3-4 महीने से संगत की पूरी सेवा रोक के रखी हुई है। एक नया रुपया मैनेजमेंट को नहीं दे रहा, और बैतूल आश्रम पे अपना कब्जा जमा लिया कि आओ कैसे आते हो, क्योंकि सबको पता है अंदर की कहानी कि धर्म को धंधा बना रखा है। गुरुजी कहते हैं ना, जब तक निब्बे तब तक निबन दे, निब्बे जब तक निबन दे। ये जब तक निभ रही थी तब तक निभ रही थी। संगत मूर्ख बन रही थी, ये लूट रहे थे, खा रहे थे। वो बैतूल आश्रम पे कब्जा जमा के बैठ गया। 4 महीने से पैसा नहीं भेज रहा, 1 टका भी मैनेजमेंट को। पता है कि सारा पैसा आराम का है, मैं खाऊं चाहे महेंद्र खाए, बात ही की है।
इसीलिए साधना टीवी चैनल पे 15 दिन हो गए सत्संग नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहा। ईश्वर टीवी पे नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आ रहा। 15-20 दिन हो गए, क्योंकि पैसा सब लोग रोक के बैठ गए, सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर। सबको पता है कि आराम की कमाई है, क्यों बर्बाद करें। गुरुजी तो जेल से बाहर आने नहीं, गुरुजी को तो ठोक दिया ढंग से, डबल उम्र कैद करवा दी। क्योंकि तुम में से कोई भी गधा उन्हें परमात्मा तो मानता नहीं, अपने जैसा मानता है एक रामपाल गांव बनाने का, कि ठुक गया जेल में ढंग से, अब नहीं आएगा। लूट लो उसकी आड़ में, जितना लूटा जाए उतना ही आरामखोरों को। मूर्ख है संगत, गधी है संगत, कुछ नहीं पता इनको। जिस तरफ मुंह कर दोगे उसी तरफ चल देगी, ढंग से लूटा जा रहा है। इसलिए टीवी चैनल वालों को पैसे नहीं जा रहे, सत्संग नहीं जा रहा। दो दान अपने बाप दादाओं को, ये मूर्ख संगत है। दो दान करो, दान करो, ज्योति पाठ। नंबर 3, पुरुषोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र वाला, महेंद्र का बराबर का पार्टनर, इस धार्मिक धंधे में बराबर का पार्टनर, हरियाणा की आदि संगत को अपने कब्जे में करके बैठा, एक नया रुपया नहीं देता। ऊपर से कुरुक्षेत्र में 6 एकड़ जमीन में आश्रम ठोक रहा है, अपने बच्चों के लिए धंधा बना के दे रहा है कि संगत मूर्ख है, संगत घटी है, पैसा देगी, गुरुजी के नाम पे काम पकड़ के लेंगे हरामखोरों से, और देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो गुरुद्रोही का डंडा चढ़ा देंगे, गुरुद्रोही का डंडा। लूटो लूटो, तुम्हारी आदत ही लूटने की है। तुम्हारे बाप दादाओं को मुगलों ने लूटा, उसके बाद में अंग्रेजों ने लूटा, और अब ये काले अंग्रेज तुम्हें लूटने में लग रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी पुश्तें लुटती आ रही हैं, तुम्हारे खून में लूटने वाले बैक्टीरिया हैं। लूटो, करो ज्योति पाठ, दान, जाओ नामदान केंद्रों पे। 6 साल से भोग रहे हैं, ये फर्जी है, फर्जी धर्म को धंधा बना रखा है। गुरु जी की आड़ में किसी ने गुरु को गुरु नहीं माना। अरे घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, ये कहावत हो रही है मैनेजमेंट के। ना वो बेटी उन्हें अपना बाप मानती, ना गुरु मानती। ना वो बेटे जो नालायक, एक तो भगोड़ा बन के घूम रहा है और एक जेल में ठुका बैठा है, ना वो मानते। ना वो भाई जो हरामखोर पूरी संगत को लूट के खा गया, महेंद्र भगोड़ा। अरे वो तो भाई नहीं मानता हरामखोर। अगर भाई भी मानता तो मुसीबत के समय, बरवाला कांड के समय, भाई भी भाई को छोड़ के नहीं भगता। 18 तारीख की रात को हरामखोर व्यक्ति भग गया आश्रम से। अगर अपना बड़ा भाई भी समझता तो बड़ा भाई तो बाप के बराबर होता है, मुसीबत में छोड़ा नहीं जाता। गुरु कहा मानेगा, हरामखोर। तुमने उसके चक्कर में आके ये देश विदेश में 250-300 दुकानें खोल दी फर्जी नामदान केंद्रों की, और आज अपने इन बाप दादाओं की झोली भर रहे हो ज्योति पाठ और दान के नाम पे। भरो, लुटो, करते रहो अपने बाप को दुखी। रोरा जेल में बैठा बैठा तुम्हारी हरामीपना देख के संगत का, ये मूर्खपना देख के संगत का, कि हरामखोरों को मैंने क्या ज्ञान दिया था, क्या निकले। सांप को दूध पिला दिया परमात्मा ने, सांप को दूध। ये ऑडियो सुन के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के, मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए अंधे गधो। नंबर 4, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर चौधरी अमन गोदारा। चौधरी अमन गोदारा एक नंबर का मुठ्ठड़ आदमी, एक नंबर का मूर्ख। गधा कहा जाए तो गधे की भी तौहीन हो जाए। खूब समझाया, खूब पैसा दिया करता था संगत का इकट्ठा कर करके अपने बाप को, महेंद्र को। अब क्या हुआ? अब ये हो रहा है, उसको हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने की पूरी जोर कोशिश की जा रही है। चौधरी अमन गोदारा को हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने की पूरी जोर कोशिश हो रही है। इसीलिए तो आज 12 तारीख को वो पीला पर्चा आया 4 पेज का नया, जिसमें लिखा गया है, गुरुजी की तरफ से लिख के बताया गया है कि कोऑर्डिनेटर कोई मंत्री पद नहीं है, अगर कोई हटा रहा तो हट जाओ, खचातानी मत करो, मुझे दुखी मत करो, मेरे ऊपर रहम करो, मेरी दशा को देख के चलो। अरे आराम खोरो, तुम ऑडियो और पीले पर्चे दोनों गुरु के मानते हो ना, तो पीले पर्चे में क्या लिखा जा रहा है पता है? अपनी आंख फाड़ के देखो कि मेरी दशा पर रहम करो,
गिड़गिड़ा रहा तुम्हारा बाप, तुम्हारा गुरु, तुम गधों के आगे गिड़गिड़ा रहा है। बाप अपने बच्चों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, दया की भीख मांग रहा है। हराम खोरो, गुरु अगर चेले के आगे रहम की भीख मांगेगा, उस चेले को, उस हराम खोर को डूब के मर जाना चाहिए उस लेटर को पढ़ते ही, कि हम इतने गधे, इतने नालायक। हमारा बाप हमारी वजह से, हमारे से दया की भीख मांग रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहा है। हराम खोरो, डूब के मर जाओ तुम। ये सोशल मीडिया वालों, अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो तुम। जनवरी 2021 17 जनवरी 2021 रात्रि 8 बजे लाइव शंका समाधान फेसबुक पे इसका विशेष खुलासा होगा सारा, इस ऑडियो का भी, इस लेटर का भी और इस मैनेजमेंट के कुकर्मों का भी। देख लेना, अभी भी समय है, अभी भी समय है, नहीं तो नरक में ठोके जाओगे, सारे नरक में। परमात्मा किसी का सगा नहीं है, ध्यान रखना। ये वही परमात्मा है जो आज 2-2 बार जेल में बैठ के लोगों की गालियां खा रहा है, 2 कौड़ी के जीवों के डंडे खा रहा है। ये वही परमात्मा है। और जब ये अपने उस दूसरे रूप में आ जाता है ना, तो हिरण्यकुश जैसों की छाती फाड़ देता है। इसको ये ना समझो कि खाली ये प्यार ही करता है, ये फाड़ के खून भी निकालता है। और निकल रहा तुम्हारा खून, वो 13 मर रहे, कट के अकाल मौत इस 8 तारीखों में जाने वाले, वो फाड़ के खून ही तो निकल रहा है उनका। कोई ट्रेन के आगे मर रहा के, कोई फांसी खा के मर रहा, कोई जहर खा के मर रहे हैं सारनामी होके। कहां है भक्ति, कहां है भगवान? भक्ति भी है, दुनिया में भगवान भी है, लेकिन आड़ा हाथ उसी के लगाएगा जो उसके पीछे चलेगा, जो उसके अनुसार चलेगा। ये मोदी का कुत्ता बनके, बीजेपी का कुत्ता बनके गली गली में वोटों के लिए भीख मांगने वालों के ऊपर परमात्मा रहम नहीं करता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कुत्ता बनके, कांग्रेस का पट्टा गले में डाल के हरियाणा में चुनाव प्रचार करने वालों के पीछे परमात्मा नहीं आता। गुंडों की सीबीआई जांच के लिए, रैलियां निकालने वालों के लिए परमात्मा नहीं आता। उनकी तो छाती फटेगी, छाती, और खून निकलेगा और तांडव मचेगा। अभी तो मचा क्या है, तांडव मचेगा। सिर्फ परमेश्वर एक ही उम्मीद पे बैठे हैं कि अभी मेरे सत्सेवक बच्चे जीवित हैं, मेरे ज्ञान की उन्होंने लाज रखी है, अपने गुरु का उन्होंने दुनिया में मान रखा है, मान। और इन काल एजेंटों ने डुबा दी पूरी की पूरी भक्ति की लुटिया। हरामखोरो शब्द नहीं है मेरे पास में। मैं तुम्हारी तरह नीच होता, घटिया होता तो मां बहन की गालियां ठोकता तुम्हें, जैसे तुम्हारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज ठोकता है। लेकिन तुम्हारी तरह मैं नीच नहीं, घटिया नहीं हूं। परमेश्वर ने ज्ञान दे रखा है। ये गधा और गधी शब्द सोच समझ के तुम्हारे इस मूर्खता के आधार पर दास ने निकाला है, क्योंकि गधा और गधी कोई गाली नहीं है। गधे का मतलब क्या होता है? गै से गलत और धा से धारणा, यानी जिस किसी की धारणा गलत होती है उसको गधा कहते हैं, गधा। तो तुम सबकी धारणाएं गलत हैं वर्तमान में, सब सेवकों को छोड़ के। तुम सब घटिया राजनीति, गुंडों की सीबीआई जांच, देखा देखी, पीले पर्चे में गुरु छुप रहा है तुम्हारा। खा लो, निकाल के खा लो, डाल लो जेब में। तुम्हें दिखाई दे रहा है पीला पर्चा पढ़ते हो तो तुम्हारा गुरु दिखाई दे रहा है। आराम खोरो, अगर यही मूर्खता करनी थी, ऐसी देखा देखी में चलना था तो इस मार्ग में क्यों आए? यही घटिया राजनीति करनी थी, नेताओं के पालतू कुत्ते बनने थे तो आराम खोरो किसी धन सतगुरु में जाते, राधा स्वामी पंथ में जाते, आसाराम वाले पंथ में जाते। यहां अपनी ऐसी तैसी करवाने क्यों आए तुम? गंदगी फैलाने। सबका नाश कर दिया तुमने इस भक्ति मार्ग का। राम खोरो कहते हो अपने आप को हमने BA MA PhD कर रखी है, सोशल मीडिया सेवादार बने हुए हैं। कुत्ते वाली मौत मिलेगी, ध्यान रखना, कुत्ते वाली मौत। ये परमात्मा का विधान बता रहा हूं तुम्हें, श्राप नहीं दे रहा। कुत्ते वाली मौत मिलेगी तुम्हें सबको, कुत्ते वाली मौत, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। अरे जिसका बाप जिन हरामखोरों की नालायकी के चलते
जिनके कुकर्मों के चलते, जिनकी बदमाशियों के चलते जेल में बैठ के जिसका बाप ऑडियो में ये कह रहा है कि मुझे मत रुलाओ, विचार करो, दुखी मत करो मुझे। हरामजादो, तुम्हें तो नरक में भी ठोक ठिकाना नहीं है, नरक में भी। और मैं अपने सभी सत्संग भाई बहनों का हार्दिक आभार करता हूं। मैं आप सभी पुण्यात्माओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैनेजमेंट में जो आज खलबली मची हुई है ना, ये पैसों को लेके, माया को लेके, रजिस्ट्री को लेके, कोऑर्डिनेटर के पद को लेके, ये केवल आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। इन आरामखोरों के अंदर जो हलचल पैदा हो गई, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सेवा करके, शंका समाधान नाम से यूट्यूब चैनल पे सैकड़ों की संख्या में चैनल खोल खोल के, हजारों वीडियो डाल डाल के आप लोगों ने जो संगत को जगाया है ना, ये जागती हुई संगत का नतीजा है कि लोगों ने अब इन हरामखोरों को दान धर्म देना बंद कर दिया। लगभग इनकी दुकानें बंद हो गई, इनके धर्म पे आंच आ गई, इनके भूखे मरने की नौबत आ गई। साधना टीवी पे, ईश्वर टीवी पे चैनल बंद करवा दिए इन्होंने। क्यों? 6 साल से खा रहे थे, वो पैसा कहां है? तुम्हारे बाप का माल था क्या? 20-20 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ियां लेके घूमते हो। अरे महेंद्र हरामखोर, एक बात बता, तू भगोड़ा बन के घूम रहा, तेरा बेटा 1 रुपए की नौकरी नहीं करता, 1 एकड़ तेरे पास में जमीन है। 4 तारीख को जो लेटर आया था उसमें लिखा था कि 1 एकड़ जमीन में तो आदमी भूखा मर जाता है। हरामखोर, फिर तेरे बेटे के पास में 20-30 लाख की गाड़ी कहां से आ गई? कहां से आ गई तेरे बेटे के पास में लग्जरी गाड़ी? और ये नामदान संचालक, ये कोऑर्डिनेटर, जिन हरामखोरों की पैंट फटी रहती थी, पैर में चप्पलें नहीं थी इनके ढंग से, साइकिल का पैडल टूट जाता था तो ठीक कराने के पैसे नहीं थे। आज इन हरामखोरों के पास में 4-4 पहिए की गाड़ियां खड़ी हैं। ये संगत का हराम का पैसा जितना तुमने ठोक के खाया है ना, ये उसी तरह से ठुक के निकलेगा बाहर। अब ध्यान रखना, ये मुंह से खाए ना, पिछवाड़े से निकलेगा तुम्हारे अब। और जब निकलता है तो कितना परेशान करता है। ये परमात्मा के बच्चों का पैसा है, ये संगत का पैसा, जो तुमने उन बेचारों को मूर्ख बनाया। गुरु जी की आड़ में उनको उल्टे सीधे आदेश बता बता के तुमने जो कुकर्म संगत में की और इन लोगों से करवाए है ना, अब वो हिसाब देने का समय है। बच नहीं सकते तुम। ये अटल विधान है परमात्मा का। कबीर सागर में नहीं पढ़ा क्या? कौन सा कबीर सागर जो गुरु जी ने लिखा है 2016 में, वो कि गुरु का दान खाने वाला कृमि नरक में जाता है, कीड़ों के नरक में। हरामखोर, तुम्हें तो वहां भी जगह नहीं मिलेगी। तो जितने भी गधे और गधियां जो गुरु जी के परिवार वाले हैं और जो संगत वाले जो आंखों पे काली पट्टी बांध के मूर्खता के चल रहे हैं, वो सभी गधे और गधियां कान खोल के सुन लो, नरक में जगह नहीं है तुम्हें। क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप रो रहा है। तुम्हारा बाप, असली बाप, इस आत्मा का पति परमात्मा, नरक में ठिकाना नहीं गुरु को दुखी करने वाला। तुम असली गुरुद्रोही हो, असली गुरुद्रोही। और परमात्मा ने तो पहले कह रखा है कि बिंद वालों का तो सत्यानाश होके रहेगा। मेरा पंथ हमेशा मेरे नाद पुत्रों से चलता है, मेरे वचन के पुत्र और पुत्रियों से चलता है। ऑडियो सुनी होगी ना तुमने कबीर सागर की, बीजक की, कि परमात्मा का पंथ हमेशा नाद वालों से चलता है। बींद वाले तो हमेशा इसका बट्ठा बैठाते हैं। और बींद वाले भी जब तक नाद वालों की शरण में नहीं आएंगे। नाद कौन है आज? वचन के पुत्र कौन है? सत्सेवक। और बींद गुरु जी के कलयुगी परिवार वाले, उनको कहते हैं बींद वाले। और नाद जो वचन के बेटा बेटी होते हैं। तो हम सत्सेवक परमात्मा के नाद के पुत्र हैं, पुत्रियां। और तुम हरामखोरो बींद वाले। और सुनो ये वाणी परमात्मा की, स्पष्ट कह रखा है परमात्मा ने। ब्रह्मदास जी को कहा था कि बिंद वाले तो हमेशा इस पंथ का भट्ठा बैठाते हैं और मेरा पंथ हमेशा मेरे नाद पुत्रों से चलता है। हरामखोरो, तुमने साबित कर दिया। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई। निर्गुण हो या सगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। नाद पुत्र तो धर्म हमार, जीव मुक्ति का दिया अधिकार। ऐसे ही वंश 42 तारे, जब भी गिरेगा तभी उबारे। नाद वचन जो बिंद न माने, काल लगेगा उसे सताने। अगर काल
संग प्रीत निभाए। नाद वंश की छोड़ी जो आज बिंद फंसे फिर यम की फांस। काल दूत छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करेंगे। तभी तो तुमको रहा समझाई, सबको तुम देना चेताई। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे न रोकेगा। धर्मदास मैं कहूँ समझा कर, मेरा वचन सुन ध्यान लगा कर। जीवों से तुम कहना जाई, वचन वंश तुम तारे भाई। वचन वंश जो नाद न छोड़े, सदा ही प्रीत नाद संग जोड़े। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता है वह कितनी की खातिरदारी करे, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। इस पवित्र पंथ में आके भी घटिया राजनीति, घटिया आरक्षणबाजी, कुपात्रों को दान देना, उल्टे सीधे कुकर्म करना, माँ बहन की भक्तों को गालियां ठोकना, भक्तों को जा जाके मारना पीटना, कहते हम सारनामी है। आराम करो, तुम्हारे पास में तो पहला मंत्र भी नहीं है। पहला मंत्र भी क्या होता है? सारनाम तो सपने लो सारनाम के तुम। दुकान सजा दी रोहतक में सारनाम देने की, क्यों? आराम के 15-15 हजार रुपए पाठ के जो आ रहे थे, लूट लिया संगत को। सारनाम लो, पाठ लिखाओ, सारनाम लो, पाठ करो। ये पैसा है ना, उसी तरीके से निकलेगा, ये फटफट के निकलेगा भी ये पैसा। पाठ का ध्यान रखना, तुम्हारी वो दुर्गतियां होंगी, दुनिया देखेगी कि ये है रामपाल के चेले जो राजनीतियां किया करते थे, घटिया आरक्षणबाजियां किया करते थे। दुनिया देखेगी। तो मूर्खों को कितना समझा दो, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सत्सेवक भाई बहनों से दास का निवेदन है, ये परमात्मा ने विशेष दया सेवा की आप और हम पे बकस रखी है, इसमें कमी मत छोड़ देना, वरना जो हाल इनका होने वाला है वो हाल फिर हमारा भी होगा, ध्यान रखना। और जो सत्य से परिचित होता है, जिसको ज्ञान होता है, वो अगर गलती करता है तो ज्यादा सजा मिलती है। हमने जितना हो सके उतना जो परमात्मा की जो भोली संगत है, जो बेचारी नादानी में, भोलेपन में, अज्ञानता में, जो 2014 के बाद जो भाई बहन जुड़े हमारे, वो बेचारे भोले हैं, उनको हकीकत का नहीं पता अच्छे से। उन लोगों को इन्होंने फंसा है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने ज्योति पाठ और दान के नाम पे लूटा है। 2014 से पहले वाले तो खुद ही हरामी हैं, 5-10% को छोड़ के खुद ही हरामी है, नालायक। उनकी तो खून में ही गुलामी है, वो तो मैनेजमेंट के चमचे और कुछ नहीं से ज्यादा, उनको तो नरक में जाना है। तो हमने 2014 के बाद वाले हमारे भाई बहनों को समझाना है, उन तक ये सच्चाई पहुंचानी है। जितना हो सके यूट्यूब पे शंका समाधान नाम से चैनल खोलो। जो भी भाई बहन है जो वास्तव में ये कहता है कि मैं संत रामपाल जी का भगत हूं, उनका शिष्य हूं, और मैं सच के लिए, सतलोक प्राप्ति के लिए मैं इस मार्ग में जुड़ा हूं, उनसे मेरी प्रार्थना है, शंका समाधान नाम से यूट्यूब पे चैनल खोलो और मुझ पवन दास के वीडियो डालो उन पे, और संगत को प्रचार करो, भेजो। अरे कब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे भाई, कब तक? अरे कौन सतलोक ले जाएगा तुम्हें? वो हरामखोर महेंद्र भगोड़ा जो कहता है कि मैं गुरु जी का भाई हूं, खून का रिश्तेदार हूं, 25 साल से भक्ति कर रहा हूं, मेरे को सारे नाम मिल गए, और हरामखोर भगोड़ा बन के गुरु जी का नाक कटवा रहा है। अरे संत रामपाल जी का भगत, और वो भी उनका भाई, और भगोड़ा बन के घूम रहा है पुलिस के आगे। ये भक्ति है क्या? किस पे विश्वास है फिर उसको, हरामखोर को? और ऐसे भगोड़े के खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों से लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं, अपने आप को सतलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। नरक में ठोकेगा, नरक में तुम्हें। पुण्यात्माओं जागो और जगाओ, गुलामी करो परमात्मा की, गुलामी करो अपने गुरु की, गुलामी इन काल के गधे और गधियों की मत करो। गुरु जी का कोई भाई नहीं है, गुरु जी का कोई बेटा नहीं है, गुरु जी की कोई बेटी नहीं है, गुरु जी की कोई पत्नी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे के सारे गधे और गधिया है,
जिन्हें तुम गुरुजी की पत्नी कहते हो, गुरुजी की बेटी कहते हो, गुरुजी का बेटा कहते हो, ये सब गधे और गधियां हैं, गधे और गधियां, जिनमें दो कौड़ी की अकल नहीं है कि हम किस मार्ग में हैं, हम किस पंथ में हैं। आज हम जो कुकर्म कर रहे हैं, कल दुनिया हमारे को बोलने नहीं देगी, हमारे गुरु की गर्दन को ऊपर नहीं होने देगी। आराम खोरो, किसकी बेइज्जती हो रही है? अरे तुम्हें कौन जानता है? जानती दुनिया संत रामपाल जी का, नाक उनकी कट रही है। आराम खोरो तुम्हारे कुकर्मों के चलते। तो गुलामी करनी है तो अपने बाप की करो, ताकि भक्ति मिले, मुक्ति मिले। इन गुरु गद्दारों की गुलामी मत करो ताकि तुम्हें नरक मिले। ज्यादा समय नहीं है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।